हम इस वक्त मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के दफ्तर में। आज यहाँ एक मुज़ाकरा जो रखा गया जिसका उन्वान था सैयद शहाबुद्दीन यादगार मुज़ाकरा। इस मौके पर यहाँ इजरायली जाहिरियत, फ़िलिस्तीनी नस्लकुशी, शाम व ईरान पर हमले और इसके बाद इस उन्वान पर भी यहाँ बातचीत हुई और कई तरह के यहाँ जो है स्पीकर्स यहाँ पहुँचे, यहाँ सहाफ़ी हज़रात भी पहुँचे और समाजी कारकुनान ने भी यहाँ शिरकत की। तो यहाँ जो आज मुज़ाकरा रखा गया उस पर लेकर आइए बात करते हैं। यहाँ के ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के जो कुलीन सदर हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं। ये मेन मकसद हमारा ये था कि जो एक इंटरनेशनल इश्यूज़ आजकल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इशू है वह है फ़िलिस्तीन, इसराइल और जो बाद में ईरान का जो उसमें इंटरफेरेंस ईरान आए पिक्चर में। तो ये क्या पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के में ये चर्चा है और पूरे वर्ल्ड को के एक पॉलिटिक्स को, पूरे ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को वो इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उसमें हम लोग का तबादले ख्याल के क्या होना चाहिए। क्या मैंने इस बात को भी कहा कि साहब जो आदमी पूरे जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, एक तरफ तो आप ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं, कहते हैं कि साहब ह्यूमन राइट्स यहाँ वायलेशन वहाँ, और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन आप देख रहे हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं और मारे ही नहीं जा रहे हैं बल्कि आप देख रहे हैं उनको भूख से की तबाही, दवा की तबाही, इन सबों से वो मारे जा रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, उस पर से उनको रोका जा रहा है, यानी फूड और वाटर तक को जो प्रिवेंट कर रहे हैं। इतना बड़ा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये हो रहा है वर्ल्ड में। हम लोग चाहते हैं कि ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाए और इस तरह के पूरे वर्ल्ड में एक विचार उत्पन्न हो कि भाई ये ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है, कटिंग अक्रॉस रिलीजन, कटिंग अक्रॉस ऑल रीजनल इश्यूज़, कि ये जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है, जहाँ पर इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है, वो उस पर विचार होना चाहिए और पूरे वर्ल्ड को इस पर मुखालफत करनी चाहिए, खुल करके करनी चाहिए और इसके इज़राइल की मजम्मत करनी चाहिए जिसने इस तरह से शुरू किया। ईरान ने जो कुछ किया उसने डिफेंस में किया और डिफेंस में ही नहीं किया बल्कि एक समझ लीजिए कि मजबूरन किया। जब उस पर लोगों ने, आप देखिए कि कोई आदमी इतना सैंक्शन, अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगाया। उससे पहले आपने देखा कि इराक़ को भाई उन्होंने जिस तरह से बर्बाद किया, ईरान को बर्बाद करने की कोशिश है। तो ये जिस तरह से सैंक्शंस, पहले इतने सारे सैंक्शंस ईरान पे लगाए, सैंक्शंस के बाद से फिर अभी देखा कि उन्होंने डायरेक्ट, जब इजराइल उस पर नहीं सक रहे थे, डायरेक्ट उन्होंने अटैक भी किया उनके न्यूक्लियर सेंटर्स पे। तो ये न्यूक्लियर, ईरान ने हमेशा कहा है कि वी विल नेवर गो फॉर न्यूक्लियर पावर बिकॉज अल्टीमेटली न्यूक्लियर पावर ह्यूमन रेसेस को डिस्ट्रॉय करती है, ह्यूमन रेसेस के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। उसने कहा कि हम न्यूक्लियर की जो रिसर्च है उसको ह्यूमन कॉज के लिए यूज़ करने के लिए अपना रिसर्च कर रहे हैं। एंड इज़ वेरी गुड। लेकिन ये क्या मैं समझ में आता है, क्या किसी एक कंट्री का, चाहे चंद कंट्रीज़ का मोनोपोली है कि हम कोई भी रिसर्च करें, कोई इंटरफेयर ना करे, लेकिन कुछ दूसरे को हम करने नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। हम ये कहते हैं कि साहब प्रॉपर रिसर्च अगर ईरान कर रहा है उसमें सहयोग करना चाहिए, और अगर ईरान ने अगर कोई वायलेशन किया हो ह्यूमन राइट्स का तब तो एक बात है, लेकिन अल्टीमेटली आज ये सहयोग करने को आप किससे कह रहे हैं? भारत की सरकार से, यहाँ की सरकार से भी कहेंगे? जिस तरह से अभी पार्लियामेंट सेशन यहाँ चल रहा है, मुशावरत की जानिब से कहा जाएगा। देखिए मेरा ये कहना है, हम किसी पर्टिकुलर सरकार, मैंने कहा ना कि दिस इंटरनेशनल इशूज़, जितने राइट थिंकिंग और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन में जो बोल सकते हैं उन सबों को करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में करना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर कंट्री, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या वो नैरो वे में अगर सोचे तो वो नहीं है। हम तो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ को इसमें सोचना चाहिए। और फ्रांस ने एक बहुत बड़ा पहल किया है। फ्रांस ने साफ कहा है कि वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, स्टेट। तो ये एक वो भी ह्यूमन राइट्स को के मद्देनज़र देखते हुए रखा है उन्होंने। और इसी तरह आगे आने वाले दिनों में यूरोप के और सब कंट्रीज़ भी आएंगे सपोर्ट में। यूरोप की कंट्रीज़ की तरफ से तो आवाज़ें उठ रही हैं और दूसरे भी कंट्री में हम देख रहे हैं आवाज़ें उठ रही हैं। भारत की तरफ से जिस तरह से आवाज़ उठना चाहिए और जो भारत की सरकार को जो बोलना चाहिए, मुशावरत एक नुमाइंदा तंजीम है मुसलमानों की, तो क्या मुशावरत इस बात को पहुँचाएगी हमारा आपसे? देखिए हम भारत, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो पॉलिसी रहा है, और यासिर अराफात से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह और जो भी सरकार रही है, वो हमेशा से फ़िलिस्तीन के विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ कंडेम किया है और उसमें फ़िलिस्तीन को हमेशा मदद की है। चाहे वो आपको रिलीफ वर्क में या पॉलिटिकल मोरल सपोर्ट हमेशा इंडिया ने दिया है। इंडिया का इवन वाजपेयी जी ने भी अपने पूरे दौर में फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया। और आज भी अगर जो भी सरकार है तो हम समझते हैं सरकार को अपनी
कंट्री का इंटरेस्ट देखते हुए, वर्ल्ड का ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट को देखते हुए जो मजलूम हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, जो विक्टिम हैं, उसकी तरफदारी करनी चाहिए और उसके बचाव में हिंदुस्तान के कंट्री को भी वर्ल्ड में अपना एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि हम भी क्या नाम है तुम्हारे साथ हैं जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हो। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यहाँ की कोर्ट की तरफ से भी, जो आज के मुज़ाकरे में भी बात आई कि कोर्ट की जानिब से भी यहाँ हाई कोर्ट की तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया है कि लोगों को कहा गया कि तो आप भारत के लोग हो, आप सिर्फ यहीं की फ़िक्र करो, आप वहाँ के मुसलमानों की फ़िक्र क्यों करो। इस तरह के बयानात जब कोर्ट की जानिब से आएंगे तो देखिए, मैं कोर्ट पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, चूँकि कोर्ट एक ऑर्डर करती है, फिर वो चैलेंज होता है, फिर दूसरी जगह चैलेंज होता है, तो किसी कोर्ट का अपना एक व्यू, परमानेंट व्यू नहीं होता है और वो कोर्ट का व्यू चेंज होता रहता है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट जब होता है तो कोर्ट, लेकिन कभी कभी कोर्ट बहुत सी चीज़ों को देखते हुए भी, एहतियात बरतते हुए कि अगर मान लिया हमने दे दिया और उसमें कुछ स्लोगन्स कुछ ऐसे लग गए जो फर्दर वोलेटाइल हो जाए, उससे लोग हॉस्टाइल हो जाएं और एक कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, तो कोर्ट का अपना क्या सोचना है। वहाँ पे उस कोर्ट में लोगों ने क्या प्लीडिंग्स रखा था, लोगों ने क्या उसमें कहा था, गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्शन था, गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस का क्या रिपोर्ट था, तो वो देखते हुए तो मैं कोर्ट के मामले में कमेंट करना, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, या जिस तरह के भी इस तरह के जो वायलेशंस हैं, इसको हमको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसको ही करने, बल्कि सरकार को खुद आगे आकर करके और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। सवाल आपसे है कि आज का ये जो मुज़ाकरा हुआ यहाँ तो हो गया, मुशावरत के दफ्तर में हो गया, मरकज़ी दफ्तर है ये, क्या इसको आवाम के बीच में भी लेके जाएंगे इन बात? बिल्कुल, मैंने तो आपको कहा ना कि इससे बड़ा भी हम प्रोग्राम करने वाले हैं और अभी हमारा कुछ ही दिन में, कल संडे में को शायद एक कलकत्ता में भी हमारा जो यूनिट है वो मीटिंग कर रहे हैं, उसमें भी उन लोगों ने रखा है। तो हमारी यूनिट हर स्टेट में है, हम हर स्टेट में इस मुद्दे को उठाएंगे और कन्वे करेंगे कि वी आर अगेंस्ट द डेड अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड वी विल प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द वीकर सेक्शंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फिरोज़ अहमद साहब, एडवोकेट, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के कुलीन सदर हैं, और आज उन्होंने जो यहाँ मुज़ाकरा किया है इसको लेकर उन्होंने हमसे बात करी और ये सारी बातें हमारे सामने रखी। NGTV दिल्ली के लिए नई दिल्ली से अबुल कलाम। NGTV, द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल।